कैसे हैं दोस्तों। मैं देव आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने प्यारे यूट्यूब चैनल देवराज स्टडी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे पटना कलम शैली, जो कि बिहार के पटना में विकास हुआ है। लेकिन इसके बावजूद इस कला शैली के बारे में बहुत कम लोग ही इसे जान पाते हैं, क्योंकि यह एक क्षेत्र विशेष के रूप में ही जाना जाता है। हमारा बिहार जो कि कई प्रकार के चित्रकलाओं के विकास के लिए जाना जाता है। जिस प्रकार हमने पिछले वीडियो में अपने बिहार के मधुबनी पेंटिंग अर्थात मिथिला कला के बारे में समझा था, उसी प्रकार हम पटना चित्रकला शैली के बारे में समझेंगे। पटना चित्रकला शैली जिसका विकास 18वीं सदी के अंत में मुग़ल साम्राज्य से ही हुआ था, क्योंकि जिस प्रकार हम देखते हैं कि जब मुग़ल बादशाह और जहांगीर थे, जिन्होंने चित्रकला को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया और उसको प्रोत्साहन दिया, जिस कारण एक भव्य चित्रकला का विकास हुआ। लेकिन जैसे ही औरंगजेब सम्राट बने तो उन्होंने चित्रकला को संरक्षण नहीं दिया। उसके विपरीत उन्होंने चित्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार किया और उन्हें प्रताड़ित किया, जिस कारण मुग़ल सम्राट दरबार से तथा आगरा दिल्ली के आसपास जितने भी रहते थे चित्रकार, वो वहाँ से भागने लगे और अलग अलग क्षेत्रों में जाकर बसने लगे। फिर उन्होंने पटना में आकर बस गए और यहीं उन्होंने चित्रकारी की शुरुआत की। लेकिन यहाँ समस्या सबसे बड़ी बात थी कि मुग़ल काल में जो चित्रकारी बनती थी वो काफ़ी ही भव्य एवं महंगे होते थे, जिसका मतलब प्रोत्साहन बिना राजकीय प्रोत्साहन के बनाना संभव नहीं होता था। जो कि अगर यह चित्रकारी वो अन्य जगह पर करते हैं तो उनकी चित्रकारी को खरीदने वाला भी कोई नहीं रहता था। इसके बाद उन्होंने पटना क्षेत्र में आकर एक सामान्य सी चित्रकारी शुरुआत की। यह चित्रकारी अपने पुराने चित्रकारी से काफ़ी सरल एवं आसान होती थी तथा इसमें प्रयोग किए जाने वाले रंग भी काफ़ी सरल होते थे, जिससे इसकी लागत काफ़ी कम पड़ती थी, जो कि आम व्यक्तियों के खरीदने के लिए भी सक्षम थी, जिस कारण इसका विकास तेज़ी से हो गया। प्रारंभ में पटना कलम शैली को कंपनी शैली भी कहा जाने लगा, क्योंकि इसका प्रारंभिक विकास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों द्वारा ही करवाया गया था, जो कि आगे चलकर इंडो ब्रिटिश चित्रकला के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अब हम पटना चित्रकला के कुछ विशेषताओं को समझते हैं। पहला, पटना कलम चित्रकला के अधिकांश चित्र लघु श्रेणी के आते थे, अर्थात इसमें कोई बड़ा पेंटिंग नहीं बनाया जाता था, बल्कि छोटे छोटे चित्रकारी की जाती थी, जो कि काफ़ी सरल एवं कम बजट का होता था, जिससे इसकी बिक्री काफ़ी तेज़ी से बढ़ी और इसके बनाने वाले चित्रकार भी काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित रहते थे। पटना कलम चित्रकारी में ब्रिटिश जल रंग पद्धति का उपयोग किया जाता था, अर्थात जहाँ जिस प्रकार हम पारंपरिक मुग़ल काल के चित्रकारों में देखते हैं कि वह एक महंगे रंग का प्रयोग होता था, जो कि काफ़ी खर्चीला होता था, वहीं इस नए आधुनिक समय में ब्रिटिशों द्वारा जलीय रंगों का उपयोग किया गया, जो कि काफ़ी सस्ते होते थे, जो कि इस चित्रकला के बजट को काफ़ी कम कर देते थे। तीसरा, पटना कलम चित्रशैली में निर्मित चित्रों में तत्कालीन बिहार की सामाजिक राजनीतिक जीवन की झलक दिखाई पड़ती थी। जैसे हम पहले के मुग़ल का चित्रकला में सिर्फ राजसी वैभव और वहाँ के सम्राटों के एवं बादशाहों के चित्र आदि को देखते थे, वहीं अब यहाँ पर जो भी चित्रकारी होते हैं उसमें सामाजिक राजनीतिक जीवन एवं लोगों के दिनचर्या को झलक को दिखाया गया, जिसमें मुख्य रूप से किसी धोबी, कसाई, कूली या किसी मछुआरे आदि के चित्र को बनाया जाता था। और इसमें कभी कभी कोई मांगलिक पर्व, त्यौहार, उत्सव जैसे पालकी, शादी, विवाह जैसे चित्र का भी निर्माण किया जाता था। इस शैली के चित्रकारों ने समाज के वंचित वर्गों को अपना चित्रकारी में स्थान दिया। मतलब पहले जहां इन चित्रकारों को रखने एवं खरीदने केवल शासक वर्ग एवं बड़े व्यवसाय वर्गों के पास ही था, लेकिन अब यह आम जनजीवन तक पहुंच गया। पटना कलम चित्रकला के विषय वस्तु के आधार पर 6 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, जिसमें दैनिक जीवन में उद्योग धंधों पर आधारित चित्र होते थे, जैसे धोबी, कसाई, कूली, मेहतर, नौकरानी, डाकिया आदि होते थे। दूसरा, मांगलिक पर्व, त्यौहार एवं उत्सवों के चित्र, जैसे पालकी, डोली, दीपावली, दाह संस्कार, नृत्य, संगीत, विवाह आदि के चित्रकारी मिलते थे।
तीसरा मुखाकृति चित्रण कहते थे। चौथा वस्तु चित्रण, दृश्य चित्र और स्थापत्य कला चित्र। पांचवा पशु पक्षियों के चित्र। और छठा अलंकारिक सुलेख कलाओं का चित्र को देखते हैं। इस कला की अन्य प्रमुख विशेषताएं यह है कि इनका सादगीपूर्ण एवं अनुपातिक होना, जिससे कि इसमें मुगल भव्यता तो कम देखी गई, लेकिन इसे आम जनजीवन तक काफ़ी हद तक पहुँचाया गया। और दूसरी बात यह है कि इस कला के जितने भी चित्रकारी हैं वो लैंडस्केप में होते थे, जबकि पुरानी चित्रकारी ज़्यादातर पोर्ट्रेट मोड में हुआ करते थे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी के साथ ही समाप्त करते हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी हो?